गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों का वेलकम है हम। तो आज का जो मैथ क्लास है, पिछला मैथ क्लास में हमने आप लोगों को पर्सनली शेयर नहीं किया था। इसके लिए सॉरी कि बहुत कोशिश मैंने किया था, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि किसी को मैसेज नहीं आप लोगों को किया था। तो चलिए, कोई बात नहीं है। आज हम लोग इसको जरूर ये कर रहे हैं। और अब ये शेयर हो गया सही तरीके से। हेलो, आवाज सुन रहे हैं मेरी? आप अपना माइक अनम्यूट यस कर सर। दीजिए। हेलो, यस शेयर हुआ? यस। ओके, यस सर। चलिए। तो हम लोग चलते हैं और इसको शुरू करते हैं बैठने का। तो हम देखेंगे मैप रिगार्डिंग द मेजर वाटरफॉल इन इंडिया, बेसिकली टॉप 10 वाटरफॉल। तो इसमें कोशिश हमारी ये होगी। तो वाजराय वाटरफॉल ये सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। बेसिकली ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ढूंढेंगे तो आपको इसके जगह पे ये मिलेगा, कॉन्चिकल वाटरफॉल, जो 455 मीटर है। आपको कई जगह यही को इंडिया का टॉपेस्ट वाटरफॉल, मतलब टॉलेस्ट वाटरफॉल कहा गया, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहा गया। लेकिन हकीकत में ये 560 मीटर है। तो डिफरेंटली बात है, आप यहाँ देख सकते हैं हाइट से कौन ऊंचा है, आप खुद बता सकते हैं। तो ये असल आप जाएंगे तो गवर्नमेंट की साइट पे आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में गवर्नमेंट का साइट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो तो इस तरह से आप देखेंगे। उसी तरह से थर्ड वन जो है, थर्ड वन की बात अगर हम लोग करें तो बारही पानी वाटरफॉल है, ये उड़ीसा में 399 मीटर। तो उसी तरह से देखेंगे नोखाली काली वाटरफॉल्स, ये भी है, ये आपको मेघालय में है बेसिकली। फिर देखेंगे मावा स्वामी वाटरफॉल 350 मीटर, ये भी मेघालय में। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मोस्टली जितने भी वाटरफॉल है उसको हाइट के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। वाटरफॉल कई मायने में होता है, जैसे कुछ का वाटर वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, कुछ का एक धार की लंबाई ज्यादा हो सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर वाटरफॉल आप आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, सपोज कीजिए ये वाटरफॉल है। हम लोग जानते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बताते हैं कि ये वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है। तो कोई एक धार के रूप में डायरेक्ट गिरता है इस तरह से, तो इस तरह के वाटरफॉल को प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए तो कुछ तरह के वाटरफॉल इस तरह से होंगे, सीढ़ी की तरह से गिरेंगे। तो कई तरह के वाटरफॉल आपको होते हैं। तो लेकिन यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टॉलेस्ट वाटरफॉल की बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो दूध सागर वाटरफॉल सिक्स्थ में ये आता है, 310 मीटर। उसी तरह से केनरम वाटरफॉल, ये 350 है, 305 मीटर है, 305 मीटर। उसी तरह से मीन मुट्टी वाटरफॉल 300 मीटर। उसी तरह से नाइन्थ में आता है थेलैयार वाटरफॉल 297 मीटर। एंड फाइनली टेंथ जो है वो है बाराखान वाटरफॉल, नाम है ये ये 12 पानी नहीं है, 12 कान है ये। 12 कान वाटरफॉल ये 259 मीटर है। ये आपको, ये सबको एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये आप इंडिया का मैप देखिए। ये मैप क्लास में जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक करके हम इसको अरेंज करेंगे और आराम से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जितने भी वाटरफॉल है यहाँ से शुरू होता है वादिराई से और यहाँ तक, ये साउथ इंडिया में। आपको साउथ इंडिया में कितने वाटरफॉल है? टॉप 10 में 6। और बाकी जो वाटरफॉल है 4, वो सिर्फ यहाँ है मेघालय में। मेघालय में ये 4 वाटरफॉल है। हम जानते हैं कि ये जो सॉरी, मेघालय में 3 है और एक उड़ीसा में यहाँ पे। तो 4 है टोटल मिला के, यानी टोटल मिला के ये यहाँ 4 है। अगर आप इसको नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर देंगे
तो इधर आपको 4 है और इधर 6 है। जबकि आप देखेंगे ये पूरा हिमालयन रीजन, ये पूरा हिमालयन रीजन जो आपका है कश्मीर से लेके यहाँ तक नामचा बारुआ तक, यहाँ तक आप देखेंगे कि वाटरफॉल नहीं है। मतलब टॉलेस्ट वाटरफॉल तो बहुत है, लेकिन टॉलेस्ट वाटरफॉल जो मोर देन 300 मीटर हो या 250 मीटर हो, उतना ऊंचा नहीं है। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ देता है कि why there is no tallest waterfall found in the Himalayas। तो हिमालयन रीजन में अगर आप हम देखेंगे कि इसलिए नहीं पाया जाता वाटरफॉल, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है अभी भी ये क्या हो रहा है, आपको बन रहा है। और हम लोग जानते हैं ये क्या टेक्टोनिक प्लेट पे है। तो टेक्टोनिक प्लेट आप देखेंगे इसको, तो टेक्टोनिक प्लेट जो है आप देखेंगे तो टकराता है, और टकराने के बाद जैसे कि ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट नीचे चला गया, यूरेशियन प्लेट तो लगभग यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा है। तो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म आपका एलिवेशन है। यानी आप देखेंगे जैसे तिब्बतियन प्लेटू है, उसको मैप पे देखेंगे तो आपको उतना ऊंचा और नीचा आपको नहीं मिलेगा जितना ऊंचा नीचा यहाँ आपको मिलेगा। मैप पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यूनिफॉर्म लग रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म लग रहा है यहाँ पे आपको। और यहाँ देखिए कितना ऊंचा नीचा, ये काफी ऊंचा है, ये काफी नीचा है। तो इस तरह से जो लंबा वाटरफॉल होता है उसके लिए चूंकि इरोजनल एक्टिविटीज नहीं है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस तरह से, और फाइनली इसका जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, तो पानी की अवेबिलिटी भी नहीं होती है, मतलब वो आइस के रूप में रहता है। तो आइस के रूप में रहता है, आइस तो ग्लेशियर होता है, और वहां से उतनी ज्यादा तेजी में पानी नहीं गिरता है, इस वजह से यहाँ आपको हिमालय में नहीं मिलता है और इस तरह के। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये देखिए ये 3 वाटरफॉल है यहाँ पे, कर्णम वाटरफॉल, मवा स्वामी वाटरफॉल, लोकलकाई। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो ये 12 पानी वाटरफॉल उड़ीसा में, ये वाजरई महाराष्ट्र में, उसी तरह से दूध सागर, उसी तरह से ये देखिए कुंचिकुल, ये कर्नाटका में, उसी तरह से बरकाना या बारकाना, जो आपको बताया 10th जो है वो बारकाना है, और ये मीन मुक्ति, और ये थलैया। तो ये टॉप देखिए 9th है और ये टॉप 10 है। तो इसको एक एक करके हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाजिराई वाटरफॉल। वाजिराई वाटरफॉल जो है ये आप देखेंगे तो इसको अंबावली बाजरई वाटरफॉल भी कहा जाता है। टॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे है। इसका हाइट जो है 1840 फीट है या 560 मीटर है। इट्स फॉल फ्रॉम द स्ट्रेट क्लिफ हैविंग 3 स्टेप स्टेजेस। द वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल कम फ्रॉम द रिवर उर्मोदी। इट इज द ओरिजिन रिवर ऑफ द उर्मोदी। बेसिकली उर्मोदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, यहीं से उर्मोदी रिवर बनता है, जो बाद में जाके आप देखते हैं यहाँ से निकलता है। तो वाटरफॉल सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो है ये बेसिकली सबसे ऊंचा हमारा वाटरफॉल है इंडिया का। इसको मैप पे इस तरह से देखिए तो यहाँ आते हैं, ये है वासुदेव वाटरफॉल। और इसको हम इस तरह से और देखते हैं लार्ज करके, ये देखिए यहाँ आप देखिए इसका 3 स्टेप है। एक स्टेप यहाँ है, एक यहाँ से यहाँ गिरता है, और एक फिर यहाँ से यहाँ दूसरा, और तीसरा यहाँ। यानी एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो ये तीनों स्टेप को मिला के आपका ये हो जाता है 560 मीटर, जो इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। इसको हम इस तरह से मैप को आप आराम से जूम करके इसको देख सकते हैं। ये तो ये यहाँ। तो यही सतारा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल है, ये 455 मीटर है। ये कुंचिकल वाटरफॉल सेकंड हाईएस्ट, ये आपको
सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द 455 मीटर। ये 455 मीटर ऊंचा है, या आप कह सकते हैं 1493 फीट, 1493 फीट। ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो आपका कर्नाटक में पड़ता है वहां पे। इट इज द फॉर्म द वराही रिवर, जैसा कि उसको हमने उर्मोदी रिवर, तो ये वराही रिवर से होता है। और ये बेसिकली इसका 4 ड्रॉप्स होता है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 ड्रॉप्स होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे भी, जैसा कि मैंने बताया कि जो वाटरफॉल है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ये कुछ चीजें, बहुत जगह आप देखेंगे आपके बुक में यही होगा कि इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल। अगर वाजिराई नहीं, अगर आपको ऑप्शन में आता है सपोज कीजिए, तो आप किसी को मारेंगे टॉलेस्ट वाटरफॉल ही नहीं लिया। लेकिन अगर वाजिराई वाटरफॉल रहता है तब आप उसको मारेंगे जो है टॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। वो चूंकि गवर्नमेंट के साइट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से थर्ड में हम लोग देखते हैं, इसका मैप देखते हैं। ये है यहाँ, यहाँ पे आप ये पूरा 455 मीटर, ये सेकेंड वाटरफॉल है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जाता है, ये बारही रिवर वैली आता है आपका, वारी व्यू पॉइंट है, मतलब कुंजीपल। और यहाँ से ये वाटरफॉल यहाँ से गिरता है। यहाँ पे आपको इसका 4 ड्रॉप मिलता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसको और हम ये देख सकते हैं मैप पे। ये मैप को हमने कोशिश किया है कि जहां से हम लोग का वाटरफॉल होता है इस तरह से आप यहाँ देखिए। यहाँ पे आप देखिए। तो ये है आपका सेकेंड टॉलेस्ट वाटर, हर है 12 पानी वाटरफॉल 399 मीटर। ये आपको उड़ीसा में, ये जो है 2 टीयर्ड है। दो इसका आपको मिलेगा, 2 टीयर में बटा हुआ है, 2 स्टेप में आपको देखेंगे। सिंपलीपल नेशनल पार्क, मयूरभंज में अगर कोई वाटरफॉल है और अगर आप वहां देखते हैं कि कोई नेशनल पार्क है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी नेशनल पार्क और वाटरफॉल को जोड़ के कभी कभी पूछ लेता है। तो सिंपलीफल नेशनल पार्क जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ये कौन से वाटरफॉल के पास है? 12 पानी वाटरफॉल है। और ये थर्ड हाईएस्ट है, जैसा कि मैंने बताया वाटरफॉल इन इंडिया। फॉल है टोटल 399 मीटर, 399 मीटर पर। यहाँ पे यहाँ पे आप ये ट्रेडियल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई और निचाई में काफी अंतर हो जाता है। यानी कोई भी छोटा पठारी या इरोजन इतना हो गया कि उसका टॉप लेवल बचा हुआ है और नीचे का सारा जो सॉफ्ट है वो कट गया, तो काफी ऊंचा हो जाता है। हिमालय में इस तरह का आपको इरोजनल एक्टिविटीज अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी बन रहा है हिमालय। इसी वजह से आप जब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वाटरफॉल तो मिलेगा आपको हिमालय में, लेकिन छोटा वाटरफॉल मिलेगा, 200 मीटर का या 250 से नीचे का ही मिलेगा। तो ये है आपका 12 पानी वाटर। ये यहाँ, तो ये आप देखिएगा, तो यहाँ से वाटरफॉल गिरता है एक स्टेप, और यहाँ से फिर एक स्टेप के बाद यहाँ से जो गिरता है तो 2 स्टेप, यानी एक स्टेप और 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में इसका फॉर्मेशन है। तो इसको आप यहाँ से स्टेप है। और ये जो है ये सिंपलीपल नेशनल पार्क, ये भी आप देख सकते हैं। उसी के आसपास में काफी आगे पीछे आप देखेंगे तो ग्रीनरी है। और ये आपको टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी लोग जाते भी है घूमने के लिए यहाँ। ये बारापानी जो उड़ीसा के मयूरभंज में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द नोखालीकारी वाटरफॉल 340 मीटर, 340 मीटर।
The Nokhali Kali Falls is the tallest plunge waterfall in India. ये इंडिया का जो है, ये भी एक करंट अफेयर्स और जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल ऑफ इंडिया। अभी जो आपने देखा था, चाहे आप कर्नाटक में देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र का देख लें टॉप, या फिर आप थर्ड में उड़ीसा का देख लें, वो स्टेयर टाइप का है। क्या क्या मतलब, उसमें सीढ़ी नुमा आपका बना हुआ है, और जैसे कि सीढ़ी की तरह, इस तरह से। तो आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तब ये जाके टॉलेस्ट बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्टेप का जोड़िएगा तो वो उतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि प्लंज वाटरफॉल का मतलब ये होता है कि वो सीधा ऊपर से जो उसका ये होता है। एक मिनट, ये दिखा देते हैं आपको। प्लंज वाटरफॉल आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक वाटरफॉल है, ये प्लंज पूल है, तो ये सीधा गिरता है, ये इस रॉक को टच नहीं करता है। तो इसको जब टच नहीं करता है और सीधा ये प्लंज पूल पे गिरता है, इसको प्लंज पूल कहा जाता है। तो प्लंज पूल पे जब डायरेक्ट गिरता है तो इसीलिए इसको, इस तरह के वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? प्लंज वाटर। तो यही प्लंज वाटरफॉल। तो इंडिया का अगर पूछा जाए कि टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल कौन है, तब आपका ये जवाब जवाब आएगा आपको, तब आपका ये जवाब आएगा, नोकाली खाली। तो ये आप इसको तो मिटा दें, नोकाली काई। तो नोकाली काई जो है, अभी आपको मैंने बताया कि 340 मीटर या 1115 फीट है। तो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय में है, आप जानते हैं। और कहाँ है? चेरापूंजी के पास है, जहाँ आप जानते हैं कि चेरापूंजी एक जमाने में मतलब अभी भी दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। अब चेरापूंजी का ऑफिशियल नाम सोहरा है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो हो सकता है चेरापूंजी ना देके सोहरा दे दे, के मैच करने के लिए कभी कभी दे देता है कौन सा वाटरफॉल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी होता है। वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, आप जानते हैं। द नेम Nokkali Kai Falls translate into jump of Kali Kai in the local खासी लैंग्वेज। तो इस एरिया में आप देखेंगे तो खासी लैंग्वेज बोला जाता है, और खासी लैंग्वेज में नोकाली काई का मतलब होता है जंप ऑफ काली काई, यानी काली काई, काले काई का कूदना। वो एक किस्सा है उस जमाने की लीजेंड में। जब आप यहाँ जाएंगे मेघालय या उसके आसपास, तो वहाँ एक किस्सा काफी प्रचलित है, काफी लोग में मशहूर है। वो किस्सा ये है कि ये काल लिकाई लिकाई नाम था। कालिकाई एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी, उसका हस्बैंड मर गया था। हस्बैंड मर गया था तो उसकी एक बेटी थी और वो थी। उसके बाद उसने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो उसकी जो बेटी थी, काफी इनफेक्ट थी, काफी छोटी बच्ची थी, उसको जो उसका दूसरा हस्बैंड था मार दिया। और मारने के बाद उसका दोस्त वो पका रहा था उस वहां पे। जो इसको पता चला काली काई को कि इसकी बेटी को मार दिया है और इस तरह से, तो ये काफी मतलब गुस्से में आ गए, और काफी ये हो गई कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है। और इसमें वो जो है सोचा कि हम अपने जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, और वो आके और इसी वाटरफॉल से नीचे कूद गई। तो इसीलिए कहा जाता है जंप ऑफ कालिकाई, यानी नोकाली काई। तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। तो ये एक कहानी इससे जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको देखिए, मैप यही है। ये आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप देखिए तो इसको तीन वाटरफॉल यहाँ आपको नजर आएगा। तीन वाटरफॉल, एक तो मावा स्वामी ये वाला, उसके बाद कैनरेन ये वाला, और ये वाला जो सबसे आपको यहाँ वेस्ट में आ रहा है, ये वाला। तो ये वाला है आपका, ये वाला। ये देखिए, ये देखिए, आप इसी से देखिए कि ये एकदम सीधा गिरता है यहाँ पे तुरंत पे। इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, मतलब एकदम सीधा है, यहाँ से गिरा एक। इसीलिए इसको टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल कहा जाता है। इसको हम, मैप को हम वीडियो आपको चला के दिखा देते हैं। ये जो है ये प्लंज पूल होता है वाटरफॉल का, किसी का भी। ये रखा जाता है।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। मावा स्वामी वाटरफॉल, मावा स्वामी वाटरफॉल ऑल्सो नोन एज सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल या नोंगसिंग वाटरफॉल। ये नोंगसिंग थांग वाटरफॉल, नोंगसिंग थांग वाटरफॉल ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज में है। वो मैंने बताया था कि ये खासी लैंग्वेज मेघालय में बोला जाता है, उस एरिया में खासी हिल्स है वो। ये सेवन सेगमेंटेड वाटरफॉल है, 7 सेगमेंटेड डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेड वाटरफॉल है। ये मावा स्वामी विलेज है मेघालय में, वहां है। ये 5th टॉलेस्ट है वाटरफॉल इन इंडिया। ये आप देखेंगे प्लंगिंग हाइट ऑफ द 350, टोटल इसको देखेंगे तो 350 मीटर है, यानी 1033 फीट। द नेम नोंग सैंग, नोंग सैंग थांग, नोंग नो सेंग थांग जो नाम है इसका, ये बेसिकली खासी लैंग्वेज में है और इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ 14 फॉल, जबकि इसका लिटरली मीनिंग क्या है, 14 फॉल का धरती यानी जमीन, लैंड ऑफ द 14 फॉल, लेकिन खासी लैंग्वेज में, लेकिन है क्या इसके अंदर 7 ही फॉल। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर इसका मानी आपसे पूछ दिया जाए तो आप बोलिएगा कि 14 फॉल है, न कि 7 फॉल है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे वेस्ट में, ये बीच में, और ये सबसे ईस्ट में आपका केरला है, इसका थोड़ा सा नॉर्थ और इधर आपका ये है। यहाँ पे आते हैं इसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल या नोंगसेंग वाटर, सेवन सिस्टर वाटरफॉल या नोंगसेंग, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया। अब हम लोग 6th पे आते हैं। दूध सागर वाटरफॉल 310 मीटर, ये दूध सागर वाटरफॉल, ये दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर फॉल विच लिटरली ट्रांसलेट सी ऑफ मिल्क। हम लोग जानते हैं दूध सागर यानी दूध का मतलब, मिल्क का मतलब हो गया दूध, और सागर का मतलब समंदर यानी दूध का समंदर। ये 4 टियर्ड वाटरफॉल है। ये मांडोवी रिवर के इसमें, यानी यहाँ जो ओरिजिनेट होता है मांडोवी रिवर। और 6th टॉलेस्ट वाटरफॉल, टोटल हाइट आप देखेंगे तो 310 मीटर। ये काफी आपको कई जगह आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है। दूध सागर वाटरफॉल यहाँ पे आप देखिए गोवा का है, और ये आपको यहाँ पे गोवा सागर का, यहाँ पे आप देखिए। तो आप इसको यहाँ देख लीजिए। यहाँ अब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये रेलवे लाइन है। कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे फिगर में, बहुत सारे, बहुत खूबसूरत ये लगता है देखने में, फोटो वगैरह में, आपको वॉलपेपर वगैरह में भी इस तरह से मिलता है कि इधर से ये वाटरफॉल हो रहा है और इधर से ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन। तो इस तरह से ट्रेन का यहाँ पटरी बना हुआ है इस तरह से, तो आप इस तरह से देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे वाटरफॉल इस तरह से। तो ये है दूध सागर वाटरफॉल। ये देखने में ऐसा लगता है कि दूध के तरह से, इसीलिए इसका नाम दूध सागर वाटरफॉल पड़ा है। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये 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 आपको ये गोवा में पड़ता है, ये गोवा है, गोवा है। तो और आप इसको देख लीजिए तो यहाँ अनदर 7th केंद्रम वाटरफॉल। केंद्रम वाटरफॉल जो है आप देखेंगे तो ये भी आपको मेघालय में है। वाटरफॉल 3 टियर्ड है, लोकेटेड इन चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास ही है, जिसे जिसका सो रहा है मेघालय में। इट इज एस्टिमेटेड द 7th हाईएस्ट, 7वां हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, 305 मीटर यानी 305 मीटर या 1001 फीट। केंद्रम वाटरफॉल इज सिचुएटेड इनसाइड द थंग खरांग पार्क। ये थंग खरांग पार्क है, ये भी एक वहाँ का। तो उस पार्क में ये जो है वो केरलम वाटरफॉल है, विच इज रफली 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर चिरापुंजी से पास में ही है। तो ये आपको ये देख सकते हैं, इसको मैप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ जो मैंने बताया था कि तीन जो वाटरफॉल है, तो तीन में जो सबसे इधर वाला ये वाला है, ये वाटरफॉल है, ये वाला, ये वाला। तो ये आप देख लीजिए फैंटम वाटर, ये भी फ्री स्टेट में आप देखेंगे तो फिर भी यहाँ पे, यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ से तो काफी अच्छा इस पे देखता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ- ये सब तीन जो आपने देखा, ये तीन वाटरफॉल जो टॉप, मतलब इंडिया का, एक का फोर्थ पोजीशन, एक का फिफ्थ पोजीशन, एक का सेवंथ पोजीशन, ये आप देख लीजिए। तो ये तीनों का तीनों जो है वो एक ही जगह के आसपास मेघालय में, वही चेरापूंजी के आसपास आपको ये इस रीजन में मौजूद है आपको। क्योंकि यहाँ एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि यहाँ आपको पानी काफी होता है, बारिश होती है, और पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ वाटरफॉल इन तीन आपको बन गया है इंडिया का टॉप मोस्ट। आगे है नील मुत्ती वाटरफॉल एट 300 मीटर है, 300 मीटर है। नील मुत्ती ये भी थ्री टायर्ड वाटरफॉल इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला, ये केरला में पाया जाता है, ये एट हाईएस्ट है इंडिया का, विद द टोटल हाइट ऑफ 300 मीटर, 984 फीट, यानी 300 मीटर है और 984 फीट है। ये नील मुक्ति नाम जो है, ये बेसिकली हम जानते हैं केरला में तो मलयालम से ये किया गया। नीम का मतलब फिश होता है, नीम, वैसे हिंदी में भी मीन का मतलब फिश होता है, आप देखेंगे। और ये मलयालम में भी बहुत सारा शब्द आपको संस्कृत से मिलता जुलता मिलेगा। जैसे उद्घाटन को उद्घाटन वो लोग बोलते हैं, उसी तरह से मीन का मतलब फिश, और मुट्ठी का मतलब होता है ब्लॉक, यानी मछली को ब्लॉक कर देना, यानी रोक देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट कुड बी रिफरेंस टू द फिशिंग, फिश गेटिंग ट्रैप्ड इन द प्लंज पूल बिलो, यानी इसके ऊपर जो नदी में आता है और मछली जो आती है, तो ऐसा इसका प्लंज पूल है कि उसमें मछली ब्लॉक हो जाता है, यानी मछली उसमें आराम से फंस जाता है और उसको लोग निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा मीन मोती वाटरफॉल। तो हम लोग ये भी जाने कि किस तरह से इसका नाम पड़ा, और इससे आसानी होगा आपको याद रखने में कि मीन मुट्टी वाटरफॉल कहाँ है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, केरला में। मीन मुट्टी का मतलब होता है जहाँ मछली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैप पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है आपको केरला का, यहाँ पे। तो ये है आपका, इसको और देखते हैं। उसी तरह से हम लोग बस हो गया, थोड़ा सा बचा है हमारे नाइन्थ में, तेलैयार वाटरफॉल। तेलैयार फॉल्स ऑल्सो नॉन एज रैट टेल वाटरफॉल, इसको रैट टेल वाटरफॉल यानी चूहे का दूध वाटरफॉल कहा जाता है। इट इज cascading waterfall located in the lush green slope of Palani Hills in Dindigul district, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में डिंडीगुल है, और ये जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ तमिलनाडु है, यानी हाईएस्ट वाटरफॉल इन तमिलनाडु। और ये नाइन्थ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का क्या है, नवा हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। इसका, तो अब आप देखें इस तरफ, यहाँ ये वाला, ये वाला तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो अन्नामलाई हिल है वहीं पे है, तो आप हिल भी देख सकते हैं किस हिल में ये मौजूद है, इसीलिए ये मैप भी हमने आपको यहाँ दिखाया है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ, यहाँ ये थलैयार वाटरफॉल है, इसको थलैयार वाटरफॉल या रेड टेल वाटरफॉल भी कहते हैं यहाँ। तो इसको हम और तो इस तरह से
तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट एंड लास्ट 10th, बरकाना वाटर। बरकाना waterfall is the 10th tallest waterfall, 259। बरकाना फॉल लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, आप जानते हैं ये अगुम्बे इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि सेकंड वाटरफॉल भी शिमोगा कर्नाटका में भी है। इट इज अमंग द 10 हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, प्लंगिंग डाउन द हाइट अबाउट 259 मीटर्स और 850 फीट एडमिट थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ काफी घने जंगल है, उससे जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे द सोर्स ऑफ द बरकाना फॉल इज सीता रिवर। ये कौन से रिवर है? कभी कभी होता है फॉल्स और रिवर का मिलाने के लिए भी दे देता है, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि जो रिवर से जो फॉल्ट जुड़ा है वो आपको मैंने यहाँ बताया है। तो ये सीता रिवर से जुड़ा हुआ फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपका लास्ट है बरकाना टिल। यहाँ पे आप देखिए, तो ये है इसको हम लोग यहाँ मैप पे देख सकते हैं, बरकाना फॉल्स। ये आप देखिए, तो ये 10th लार्जेस्ट फॉल, मतलब टॉलेस्ट फॉल आपको इंडिया में। तो इसको आप देख सकते हैं। हाँ, ये भी आपको ये भी कर्नाटक में, जैसे कि मैंने कहा। वो ना हो गया मेरा। तो चलिए ये 10वां का मैप हमने आपको दे दिया। अब तो ये मैप हो गया आपका। तो ये सारी चीजें थी, तो इसमें बेसिकली टॉप 10 वाटरफॉल हमने किया। लेकिन अब जो आगे हमारा लेक्चर है वो है रिवर पे। तो ये बेसिकली जो टॉप मेजर रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरी है, उससे अक्सर क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी, तो हमेशा आपको ये पूछता है। जैसे कि आपको पिछले साल भी पूछा था कि कौन सा माउंटेन कौन से रेंज पे है, ये भी पूछा था इंडिया का। तो इंडिया मैप से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपको। आपको हम ये स्लाइड भी जरूर आपको हम शेयर करते हैं, कि पिछला स्लाइड हमने नहीं शेयर किया था। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो जिनको भी चाहिए कि अगर कुछ हमारा मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये फ्री मैप है। तो थैंक्स। और हम जल्द ही आपको एक नया लॉन्च करने वाले हैं, मैप क्लास इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसका कम्प्रिहेंसिव क्लास हम लोग कोशिश करेंगे एक कैप्सूल टाइप से बनाने का, और कोशिश करेंगे कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो। ऑफलाइन क्लास जो आप लोग जानते हैं हमारा सुबह स्टडी में ऑफलाइन क्लास आप लोग कर सकते हैं, उसका मैं एड्रेस दे दूंगा। तो चलिए, आप लोगों के आने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, हेलो, ओके, थैंक यू ठीक सर। है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।